जो उस वक्त इस पे गुस्सा चढ़ा था कि मीडिया के सामने बैठ के कहता है चाइना के अंदर क्या, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना, तुझे नहीं पता, वाह, बच्चे बच्चे को पता है चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और तू कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। तो और फिर क्या है जी, वो जी सीपैक की इन्वेस्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जनाब इस मामले के अंदर जो है ना थोड़ा हाथ हल्का रखें, थोड़ा ये करें, ले लो इन्वेस्टमेंट, ले लो इन्वेस्टमेंट, मुसलमानों के खूनों और मुसलमानों के हकूक के ऊपर इन्वेस्टमेंट ले तो ले लो, और इस इन्वेस्टमेंट से तुम्हारे घर पल जाएं, तुम्हारे पेट भर जाएं और तुम्हारी नस्लें सवर जाएं। तुम देख लो कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे। तुम वो लोग थे कि जिनके हाथ में ये इख्तियार था कि तुम प्रेशर बिल्ड कर सकते थे, तुमने नहीं किया। जहां पाकिस्तान से दुख है वहां अरबों के आगे भी दुख है कि अरब जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर 20 से 25 के करीब मुल्क हैं, तुम लोगों ने क्या प्रेशर, फटाफट इंडिया को रूस और चाइना से दूर करने के लिए अमेरिका का प्रेशर इधर से आ जाता है, जो भी मामला होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही किया, उस वक्त इकट्ठे हुए, सही किया, मगर यही इकट्ठ तुम्हारा चाइना के खिलाफ भी होना चाहिए था, यही इकट्ठ तुम्हारा इंडिया के खिलाफ भी होना चाहिए, जिस जहां पर माइनॉरिटीज और मुसलमानों, और यही इकट्ठ तुम्हारा किसी भी मुल्क के खिलाफ होना चाहिए कि जहां पर किसी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, या किसी मुसलमान या किसी माइनॉरिटी के साथ ज्यादती हो रही है। और मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मकसद मेरा भाई ये कहने का है, सबसे पहले ये चीज समझें कि इमीडिएट जो हमारा जो रिलेशन है वो हिंदी और उर्दू बोलचाल के साथ है। अब मिसाल के तौर पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर एक भाई आए थे, ब्रदर राहुल यहाँ पे बैठे हैं, वो आए, उन्होंने आकर बताया कि आरएसएस के जो पिल्ले हैं बांग्लादेश में, उन्होंने वहां पर कुछ खाना शुरू किया हुआ है, वहां मुसलमानों को पकड़ के मार रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर भी आरएसएस जो है एक्टिव हुई हुई है, वहां इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मुझे अब नहीं पता बांग्लादेश का, मुझे उस भाषा का नहीं पता, मैं नहीं बात की, मुझे नहीं पता, मैंने उसको कहा अच्छा मेरे लिए न्यूज है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की भाषा सेम है, एक दूसरे के मीडिया को सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के इशू को देखते हैं, एक दूसरे के कल्चर से शनासाई है, इसलिए बात हो जाती है, इतनी सी बात है। ये कोई नहीं है, कोई चाइना मेरी फूफी का लड़का है तो मैं उस पर बात नहीं करता, चाइना ਦੀ भी ऐसी दी तैसी, ਜਿਹੜਾ इस्लाम के खिलाफ खोता ਉਹਦੀ खलोता ਉਹਦੀ ऐसी दी तैसी, भाਵੇਂ कोई भी है, आ, भाਵੇਂ कोई जरनैल है तो भाਵੇਂ कोई परनैल है, ठीक है भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप एक इस्लाम को आप मानते हैं और आप एक अच्छे मुसलमान हैं। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, मुझे अच्छा लगा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है थैंक यू। सर? जी जी आ रही है। हाँ सर, एक और प्रश्न है। थोड़ा सा आप बाद में भी उसका उत्तर दे सकते हैं, अगली स्ट्रीम में मैं आपको दूंगा। नहीं वो प्रश्न, उसमें अगर आप मेरा प्रश्न प्रश्न करने ये लगे है। हैं, देखें मैं आपको एक चीज बता देता हाँ, हूँ, हमारा टॉपिक फिर एक चला एक मैं जाएगा कुछ ना। जानना चाहता हूँ। आपने, नहीं 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 सर, वो एक जाने, मिनट में आप जरूर जाने। आप मत देख, दीजिएगा जवाब, सुन ली। देखे नहीं जवाब नहीं, नहीं सुन दूंगा तो फिर लीजिए। सवाल का फायदा नहीं ना। नहीं नहीं ऐसे सुने नहीं सुने सर, सुने थोड़ा विवेक भाई, एक तो लंबा इको आ जाएगा रही है, ना, इको आ इसीलिए रही है, सुन। एक मिनट, इको, सुन लीजिए। इको आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, इको आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, रियली सॉरी, इको आ रही है, पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज भी आपके माइक से आ रही है, इसलिए म्यूट किया, आई एम रियली सॉरी। एक बात मैं चीज कर देता हूँ, एक नीचे हैशटैग चल रहा है जी, रिमूव विष्णु, वो विष्णु है ही कोई नहीं ऊपर, ये विवेक भाई हैं, विष्णु अच्छा, आपने एक सवाल मुझसे पूछा, आपने अपना रांझा राजी किया चाइना के ऊपर, आपको लगा होगा शायद मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और नौयत का आदमी हूं मेरा भाई, मैं नेशनलिज्म वाला बंदा नहीं हूं, मैं इस्लाम वाला बंदा हूं, मैं दीन को मानने वाला बंदा हूं, तो आपको उसका जवाब मिल गया है। अब मेरा टॉपिक, मेरा विषय कहाँ गया जिसके ऊपर स्ट्रीम है, असल तो वो चीज है ना, वो बीच में रह गई मेरे भाई। इसीलिए आप कह रहे हैं जी सवाल पूछ रहे तो जवाब मत दीजिए, तो सवाल क्यों पूछना है जिसका जवाब ही कोई नहीं, हाँ जी। ये ऐसे ही आप कह रहे हैं कि मैं खाना पकाने लगा मगर खाइएगा मत, वाह भाई वाह, तो पका क्यों रहे हैं, जाया करने के लिए। तो जब सवाल कीजिएगा जब उसका उत्तर भी मैं दे पाऊं, ठीक है ना। तो अभी आप मेरे सवाल का जरा उत्तर दीजिएगा। हाँ जी विवेक भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, आपके टॉपिक पर ही सवाल है। हाँ तो आपके मुझे वो तो टॉपिक के सवाल तो अंदर मैंने जो है करना है ना बिल्कुल, जी। हाँ। अरे सर, बात तो सुनिए सर। जी जी आपने वेद पुराण शास्त्र पढ़ा है। मैं आपका डिबेट में देखा, बड़ा आपसे मैं प्रभावित हूँ। और विष्णु सर जी ने भी जी आपकी बहुत तारीफ की। आप तारीफ का जी जी, हकदार हैं। हमको थैंक यू। एक प्रश्न का उत्तर ये चाहिए कि क्या वेद पुराण शास्त्र में मुस्लिमों के बारे में कुछ कहा गया है, या मुस्लिम शब्द के बारे में कुछ कहा गया है, या मुस्लिमों की बुराई की गई है? वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, कहीं मुस्लिम वर्ड आया है या मस्जिद वर्ड आया है या मुस्लिमों की बुराई की गई? क्या ऐसा कुछ है वेद पुराण में? आपने तो पूरा पढ़ा है। बुरा, मेरी आवाज साफ आ हाँ रही है सर? बुरा, जी 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 जी। जी।
क्या उसमें बुराई। मुस्लिम वर्ड का मतलब कहीं मुसलमानों का नाम है, या उनके बारे में कुछ बुरा कहा गया है, या मस्जिदों के बारे में बुरा कहा गया है, कुछ ऐसा वेद में, पुराण में, शास्त्र में, उपनिषद में? आपने डिटेल अध्ययन किया है, मैंने नहीं किया है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हम्म, हूँ। रामायण में हम्म, भी नहीं बुराई किया गया, महाभारत में भी मुस्लिमों के बारे में नहीं बुराई किया गया, ना तो वेद में, न शास्त्र में, न उपनिषद में कहीं भी हम्म, मुस्लिमों के बारे में न कहा गया है, न बुराई किया गया है। तो हम्म। इसके बारे में आप अभी जवाब देंगे या बाद में जवाब देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, अगली स्टेप ठीक है, आएगी नहीं आप सुन ले दे जरा, सुन सकते ले हैं। जरा, सुन ले, जी, इसका और जवाब कोई ले सवाल जाए फिर मेरा नहीं आपकी है। बात सुनगा। जी जी, आप जी। सुन लीजिएगा इसको। आपने जो सवाल पूछा है, हम्म। माइक म्यूट कीजिएगा। हम्म। ठीक है, इको हो रही है। भाई ने सवाल पूछा है, जिन लोगों को इन केस आवाज नहीं आई तो मैं आपको बता, यार म्यूट कर लेना, माइक म्यूट करें। हाँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ये विवेक भाई हैं, विष्णु भाई नहीं है, टेंशन न लें। यार क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ऐसे ना करें। अच्छा, भाई ने जो सवाल पूछा है, इन केस अगर किसी को आवाज नहीं आई होगी तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। भाई ने ये पूछा है कि क्या वेद में, पुराण में, महाभारत में, उपनिषदों में किसी जगह पर भी मुसलमान को मुसलमान शब्द आया है, को मस्जिद आई है या इस्लाम शब्द आया है, और क्या उनकी निंदा की गई है, क्या उनके बारे में कोई जो है ना अपमान उनका किया गया है, कोई डिसरिस्पेक्ट किया गया है? तो बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं किया गया, खुद भी थोड़ा बोल गए हैं, तो मुझसे पूछ रहे हैं नहीं किया गया या किया गया है। तो उस पर मैं उनको दो प्रकार से जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं दे देता हूँ तहकीकी। तहकीकी जवाब का मतलब यह है कि एक एकेडमिक आंसर, हम जो आर्ग्यूमेंट है वो रख देते हैं, और उसके बाद हम रख देंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर एग्जाम्पल रख देंगे इनसे पूछने के लिए। ठीक है, तो तहकीकी जवाब पहले ले लें। वो जवाब ये है मेरा भाई कि वेद के अंदर वेद निंदक का और वेद विरुद्ध का जिक्र किया गया है, जो धर्म से विरुद्ध लोग चलते हों। अब दो चीजें होंगी, या तो ये मानना पड़ेगा कि वेद से विरुद्ध जो कुछ है वो अधर्म है और वेद ही धर्म है। अगर ये मानकर चलेंगे तो फिर मुसलमानों की निंदा वेद के अंदर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि मुसलमान वेद को नहीं मानते, और ना वेद के धर्म को धर्म मानते हैं, बल्कि मुसलमान वेद से विरुद्ध कई चीजों को धर्म मानकर चलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर सनातनी ये कहें कि वेद से मांस भक्षण जो है वो निषिद्ध है, मांस खाना मुसलमान खाते हैं, तो हम वेद से विरुद्ध हैं। मिसाल के तौर पर सनातनियों की मेजोरिटी अगर कहे कि वेद से अवतार का या देवी देवता का कॉन्सेप्ट मिलता है या मूर्ति पूजा का मिलता है, तो मुसलमान वेद से विरुद्ध हैं। वेद से विरुद्ध होने की वजह से निंदक हुए और ऑब्वियसली अधर्मी हुए। और अधर्मियों के लिए वेद के अंदर लिखा हुआ है कि उनको नाश किया जाएगा। वो दुष्ट लोग हैं, उनको जलाया जाएगा, उनको शेरों के आगे डाला जाएगा। और इवन ये है कि ईश्वर ने ये लिखा है वेद के अंदर कि वो अधर्मियों को कभी आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि इवन जो औषधन है, यानी जो जड़ी बूटियां हैं या जो मेडिसिन है, इसका भी फायदा अधर्मियों को नहीं होगा। तो ये सारी बातें अधर्मियों के बारे में लिखी हैं, वेद निंदक के बारे में लिखी हैं, वेद विरुद्धों के बारे में लिखी हैं। तो लिहाजा ये मुसलमानों के बारे में भी हुई। ठीक है, एक तो ये चीज है, तो इस तरह आपको समझना चाहिए। दूसरा जवाब मैं जो कह रहा था, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो आप ले लें। अगर ये माना जाए कि वेद के अंदर मुसलमान शब्द नहीं आया, वेद के अंदर मस्जिद शब्द नहीं आया, और वेद के अंदर इस्लाम की या मुसलमान की निंदा नहीं की गई, लिहाजा वेद तो इस्लाम की निंदा नहीं करता, आप लोग क्यों करते हैं? तो मैं चैलेंज करता हूं हिंदुओं को, कुरान की एक आयत से हिंदू वर्ड दिखा दें, एक आयत में शिव ब्रह्मा विष्णु दिखा दें, एक आयत से श्री कृष्णा श्री राम दिखा दें, एक आयत से इनके मंदिर दिखा दें, एक आयत से आपके जो जनाब लिंग शिंग ये वो चीजें हैं इनका बता दें, इनकी भी निंदा कोई नहीं की गई नाम लेके, तो फिर क्या कहेंगे? ठीक है, तो जब आपको ये चीजें भी नहीं मिलती इनकी जगहों से, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि फिर इस्लाम ने भी डायरेक्ट आपकी किसी किस्म की कोई निंदा शिंदा नहीं की। जब आपका नाम लेके निंदा नहीं की, तो फिर मुसलमानों के ऊपर भी एतराज नहीं होना चाहिए, हमें चर्रुल बरिया कह दिया, हमें वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर कह दिया। किस जगह पर कहा है? आपको कहाँ कहा है? आपका तो नाम भी नहीं लिया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है जी, ये है सारी गेम मेरा भाई विवेक उपाध्याय भाई। तो दो प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। एक और भी चीज मैं बता देता हूं, आर्य समाज ने ये चीज बताई है
माइक म्यूट कीजिए, हाँ थैंक यू। आर्य समाज के जो बानी है स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने बताया है कि आर्य व्रत था, यानी जो प्राचीन काल से जो यहाँ पर व्रत था वो आर्य था। और आर्यंस यहाँ पर हुकूमत किया करते थे, जो वैदिक फिलॉसफी और वैदिक धर्म का पालन करते थे, उस धर्म का चलन पर चलते थे। तो उन्होंने कहा कि जो आर्य व्रत से परे कौमें हैं, उससे आउट कौमें हैं, फॉरेनर्स हैं, एलियंस हैं, वो सारे 10 यू हैं। और एक जगह पर कहा कि इन्हीं को मलीच कहा जाता है। 10 यू का मतलब लिखा डाकू, अनपढ़, अनसिविलाइज्ड, चोर, कपटी, स्वार्थी, ठीक है जी, मूर्ख, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। तो अगर आर्याव्रत प्राचीन काल में हिंदुस्तान में जहां पर वेद चलती थी, उनसे बाहर अगर किसी की निंदा इन शब्दों के अंदर की गई है, तो ऑब्वियसली निंदा की गई है। और उन्होंने अरब्स को भी 10 यू में डाला है, अफ्रीकन को भी 10 यू में डाला है। क्योंकि आर्याव्रत का जो पर्चा मैंने पेश किया था सत्यार्थ प्रकाश का, एपिसोड 2 के अंदर, आर्य समाज की अंतिम नमाज एपिसोड 2 के अंदर, उसमें मैंने ये चीज दिखाई थी कि वो कहते हैं हबशा के लोगों को देखो, वो आज भी आपको राक्षस की तरह लगते हैं। हबशा के यानी अफ्रीकन को, काले लोगों को कहते हैं ये राक्षस की तरह लगते हैं, इसीलिए इनको 10 यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजों से प्रकार से मैंने आपके सामने चीजें रख दी है मेरा भाई। जी भाई बोलिए। माइक अनम्यूट कर ले। हैं, चले गए? ठीक है, मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया तो वो निकल गए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आमिर भाई, जी जी। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हिंदुइज्म के अंदर जो राक्षस जो है ना, राक्षस असुर जितने भी फिरका एक जो क्राइटेरिया है, तो हिंदू का मानना ये है जो राक्षस का जो गुरु है उसका नाम है शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्राचार्य राक्षस का गुरु है। और उसका जो अनुसारी का के बारे में जो बता गया है, वो मीट खाने वाले हैं, वो मारपीट करेंगे, इस मिसाल है। तो हिंदू के सारे के ये नजरिया है, मुसलमान है शुक्राचार्य का फलवार, यानी राक्षस की फलवार, राक्षस जो अवतार है इस अवतार की फलवार। और ब्रह्म राक्षस जो है ना, वो खुद 2-3 बार इसके स्ट्रीम में खुद बताया जो मुसलमान और शुक्राचार्य जो राक्षस थे, राक्षस का अनुसारी है। और इसलिए भविष्य पुराना वो जो परिषद के पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से लेकर 8 तक, वहां पर जो लिखा है एतस्मिन्तर मिलिच्छ आचार्य समान्विताः मोहम्मद इति ख्यात शिष्य शाखा समान्विताः। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जाकिर नाइक भी बहुत मशहूर कर दिया इस श्लोक को, जो एक मिलिच्छा आएंगे, वो इंडिया से नहीं आएंगे, वो बाहर से आएंगे, मरुस्थल निवासी नाम, वो मरुस्थल का निवासी होंगे, लिंग छेदाशी कहीं नाम सुधानी शका, उसको लिंग छेदन करें, माने छेद होंगे लिंग का। वहां पर जो लिखा है ना मरुस्थल निवासी, वहां पर भी ब्रह्म राक्षस जी शैल के चैनल के ऊपर एक पूरा स्ट्रीम किया, जो यहाँ पर जो मोहम्मद के बारे में लिखा गया है, एक असुर है। ठीक है, अरे ये असुर किसका असुर है? त्रिपुरासुर नशया बहुमाया प्रवर्तने, उस श्लोक त्रिपुर नशया बहुमाया प्रवर्तने, यानी मोहम्मद और त्रिपुर असुर का एक अवतार है। भविष्य पुराण के अंदर लिखा है त्रिपुरासुर नशया बहुमाया प्रवर्तने, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भविष्य पुराण के अंदर वो असुर का अवतार बना दिया हिंदू ने। और इसलिए लास्ट में लिखा लिंग छेदाशिका ही नाम सुविधा निषेध का, वो लिंग छेदन करेंगे, उसके शिका भी कोई नहीं रहेंगे, उस मीट भी खाएंगे। तो ये सारे असुर का गुण है। हिंदू का मानना यही है बिल्कुल पूरा। अगर आप हिंदुइज्म के जो स्वामी है महर्षि, उसको जो पूछ लीजिए आप, जो मुसलमान तो एक फिरका बन गया इंडिया के सारे विश्व में, तो इसका अब्दर कौन है? तो हिंदू का मानना यह शुक्राचार्य का फलवार है, क्योंकि शुक्राचार्य का असुर है, मुसलमान भी असुर है, और इसलिए मुसलमान को उल्लेख कहा जाती है। और भविष्य पुराण के अंदर वही कॉन्टेक्स्ट में वही बात लिखा है, जो एतस्मिन्तर मिलेच्छ आचार्य समान्विताः मोहम्मद इति ख्यात शिष्य शाखा समान्विताः। एक मिलेच्छ आएंगे जो इंडिया से नहीं है, वो बाहर से आएंगे, और वो यहाँ पर आचार्य कहा गया, मिलेच्छ का आचार्य होंगे, यानी असुर जो फिरका है, असुर का शिक्षक होंगे मोहम्मद। त्रिपुर नशाया बहुमाया प्रवर्तने। तो इस तरह से सारे हिंदू इंटरप्रिटेशन करती है।
लेकिन हमारा मानना भी अलग है ऐसे, लेकिन उसका मानना, उसका ईमान ये है भविष्य पुराण के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी कहा गया है, असुर कहा गया है, ये त्रिपुर असुर का ये अवतार है, ये राक्षस की अवतार है। ये हिंदू का खुद मानना है, ब्रह्म राक्षस खुद वो एक स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम किया इसके ऊपर। तो उसका अंदर जी जी भविष्य पुराण के अंदर जी जी बोले बोले। तो हिंदू एक भाई सवाल के ना, मुसलमान के बारे में क्या लिखा है, बिल्कुल लिखा है भविष्य पुराण के अंदर लिखा है, मोहम्मद तो मोहम्मद नाम लिया गया है, मुसल्ले संस्कारमा, वो मुसलमान का संस्कार करेंगे, ये बात भी लिखा है। मदीना उस्ततु, वो मदीना में जाएंगे, मदीना के नाम मौजूद है, मक्का नाम भी भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। तो कौन बोला नहीं है मुसलमान? सॉरी नहीं, जबरदस्त, आप जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको करते रहिएगा सर। मैं बता देता हूँ, वो ये कह रहे थे कि कहीं पर मुस्लिम नाम आया कि जिसकी निंदा की गई हो, ये बोला गया हो कि ये मुस्लिम हैं, इनकी निंदा करें, मस्जिद की निंदा करें। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, इसमें वो ये ना कहीं कह दे, वो कह दे कि भाई फलां ने अगर कहा, फलां शास्त्र ओरिजिनली क्या निंदा करते हैं मुसलमानों की। बिल्कुल, भविष्य पुराण हिंदू का जो मानना है, हिंदू का मानना यही है। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में असुर कहा गया है। यहाँ पर मुसलमान लफ्ज भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपको भविष्य पुराण के अंदर वो जो श्लोक है ना, पूरे संस्कृत में अगर देखेंगे हम, 1 मिनट हम भविष्य पुराण श्लोक निकलता मेरा। जरूर। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है देखिए, यतस्मिन्नंतरे म्लेच्छाचार्य शमान्विताः मोहम्मद इति ख्यातः शिष्य शाखा शमान्विताः। एक शख्स आएंगे जो बाहर से आएंगे, इंडिया से नहीं है, फॉरेनर, उसका नाम होंगे मोहम्मद इति ख्यातः, मोहम्मद नाम से वो पुकार जाएंगे, यानी सारे विश्व में वो का नाम जो होंगे मोहम्मद इति ख्यातः, मोहम्मद नाम शिष्य शाखा शमान्विताः, और वो आएंगे उसके शिष्य शाखा यानी फॉलोअर लेकर आएंगे। निपश्चैव महादेव निवासिनंग, और ये मोहम्मद महादेवन यानी शिव, उसका जो माने निकलती है वो लोग जो लेती है, बिल्कुल ये नहीं निकलती है, हमारा दावा नहीं है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है निपश्चैव महादेवं मरुस्थल निवासिनम। और ये मोहम्मद महादेव यानी शिव तमोगुनी उपासक है, गॉड है तमोगुनी, यानी वो तांडव करने वाला, वो खून खराबी करने वाला, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिव भक्त बना दिया गया है। क्योंकि मोहम्मद एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में ये जो एक फैला दिया ना, इसलिए ये मंत्र यहाँ पर नकल किया, निपश्चैव महादेवं मरुस्थल निवासिनम। और ये शख्स महादेव को पूजा करेंगे, यानी शिव की पूजा करेंगे, और ये मरुभूमि में रहेंगे यानी मक्का में। यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर मोहम्मद शिष्य शाखा शमान्विताः। अच्छा, गंगा जलस्य पंचगर्भ शमान्विताः, ये शख्स गंगा जल द्वारा पवित्र होंगे, गंगा जल शमान्विताः पंचगर्भ, यानी 5 गाय से निकल हुआ जो है ना, एक दूध, घी, मक्खन, ये पवित्र होंगे। तो यहाँ पर लास्ट जब जाएंगे, लास्ट एकदम मंत्र नंबर 26 के अंदर, वहां पर खुद मदीना शब्द भी मौजूद है। वहां पर मदीना लफ्ज मुसल्लैव संस्कारम, और मुसलमान को संस्कार करेंगे। लिंग, और जो मैंने बोला लिंग छेदाशी का ही नाम, उसका लिंग भी कटा रहेंगे, सर्वभक्षी सब कुछ खाएंगे। तो ये जितने भी गुण है ना, ये हिंदू का खुद मानना ये असुर का है। तो वो बलग्राम का भी जिक्र वो मिलता है, मगर वो भागवतम के अंदर मिलता है, श्रीमद् भागवतम के अंदर। मगर उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो कल्कि अवतार का जो बताते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। तो उसमें आपको मक्का का जिक्र भी मिल जाता है, मगर वहां तो मुझे शंसा ही मिली है, मुझे निंदा तो नहीं मिली श्रीमद् भागवतम के अंदर जो कल्कि अवतार। नहीं, भविष्य पुराण के अंदर हिंदू का जो ट्रांसलेशन अभी जो कर रही है ना, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी वाला कहा गया है, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असुर कहा गया है। अगर कोई हिंदू अगर ये बोले तो हमारा हिंदुइज्म के अंदर तो मुसलमान के बारे में कुछ बुरी बात नहीं लिखा है, मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अरे भाई, लिखा है तुम्हारा ग्रंथ के अंदर, भविष्य पुराण खुद तुम ट्रांसलेट किया, डॉक्टर जाकिर ने डिबंक कर दिया कि हमारा भविष्य पुराण के अंदर मोहम्मद के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन है तो मोहम्मद को असुर कहा गया है। तो तुम तो हमारा नबी के तुम्हारा ग्रंथ के अंदर उसका नाम लेकर समालोचना किया गया है, लेकिन कुरान के अंदर, हदीस के अंदर हिंदू लफ्ज मौजूद नहीं है। एक है हिंदुस्तान के बारे में, जो जंग के बारे में, लेकिन कुरान के अंदर तो हिंद के लफ्ज मौजूद है ही नहीं। वहां पर मुशरिक लफ्ज है, मुशरिक तुम तो खुद पकड़ लिया तो तुम मुशरिक है। अच्छा, और वो जो शरुल बरिया है ना, शरुल बरिया, तो शरुल बरिया के बारे में गीता के अंदर ही ये बात मौजूद है। गीता चैप्टर 7 नंबर 14 एंड 15, वहां पर जो लिखा है, देवी ही सगुणामयी मम माया दुरत्तयाः मामेव प्रपद्यन्ते मायामतं तरन्ति ते।
नमांग दुष्कृतिनं मूढ़ाः प्रपद्यन्त नराधमाः माया प्रहुद्गनाः अशुरं भवस्मिताः। यहाँ पर अगर संक्षिप्त इसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर लिखा है जो श्री कृष्ण के भगवान नहीं मानते हैं वो नमांग दुष्कृति, वो दुष्कृति है, मूढ़ाः मूर्ख है, अशुरांग उसके शव असुर जैसा। तो यहाँ पर मूढ़ाः नमांग दुष्कृतिनं मूढ़ाः प्रपद्यन्त नराधमाः, वो नराधमा है यानी वो शरुल बरिया है। नराधमा के अरबी करिए शरुल बरिया, तो शरुल बरिया, बिल्कुल। जो श्री कृष्ण को नहीं मानती, उसको परमात्मा नहीं मानती, वो खुद नराधमा शरुल बरिया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जी शरुल बरिया आपको बोल दिया है। वैसे आर्य समाजियों ने भी इनको शरुल बरिया बोला है, मूर्ति पूजकों को। जी ठीक है, तो वो तो बोलते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो सुनाने लगा हूं, ये मुसलमानों के बारे में वैदिक अनुसार, ये पूछ रहे थे ना जी वेद के अनुसार भी, तो जरा एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये जरा सुनिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर 25 सेकंड की है, जरा सुनिएगा कि ये सनातनी मुसलमानों के बारे में क्या कह रहे हैं वेद अनुसार। जरा सुनिए। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। वेद के अनुसार, ये सुना आपने जी ब्रदर राहुल? जरा दोबारा सुनिएगा। ये कहते हैं वेद के अनुसार हम उनको मनुष्य मानते ही नहीं हैं। ठीक है ना? ये जरा दोबारा सुनिएगा। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। ये वेद के अनुसार बोले हैं, वेद के अनुसार हम नहीं समझते, ये बोले हैं वो। तो फिर शरुल बरिया के ऊपर आपत्ति क्या है? वो वहां तो लिखा भी मुशरिक है, वहां तो आपका नाम भी कोई नहीं लिया गया। ठीक है, तो बाकी ठीक है ब्रदर राहुल, आपकी बात होगी कंप्लीट। ये पर एक बात और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हिंदू का ये वो नाचते नाचते कहती है हमारा हिंदू धर्म किसी धर्म की समालोचना नहीं करती, किसी धर्म के बारे में बुरी वाला नहीं कहती। लेकिन अगर तहकीक करेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर हिंदुइज्म के नाम निशाना भी नहीं है बाइबल के अंदर। हदीस में तो है मुसलमान का, लेकिन क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और अपने ओरल तौरा, रिटन तौरा, मिद्रास जे देखेंगे हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उसके सिफत के बारे में लिखा है, लेकिन नाम लेकर समालोचना नहीं है। कुरान के अंदर भी नहीं है, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर धर्म के नाम लेकर समालोचना किया गया है। मिसाल से मैंने देखा भविष्य पुराण से इस्लाम की समालोचना पूरा तरह से है। और अब देखिए बुद्धिस्ट का समालोचना नाम लेकर कहा गया है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 109 श्लोक 34 वहां पर लिखा है वाल्मीकि रामायण के, जता ही चौराहा तथा ही बुद्धा। यहाँ पर की जता ही चौराहा तथा ही बुद्धा, यहाँ पर बुद्ध को चोर कहा गया है, नाम लेकर कहा गया है, ये चोर है। जैन के बारे में बिल्कुल लिखा है, जैन के बारे में लिखा है ये एक नास्तिक है, तथागत नास्तिक, उसके मानने के लिए बोला गया है। इवन बुद्धिस्ट का जो मंदिर है ना, उसका चैता कह जाती है। पद्मा पुराण के अंदर लिखा है जो चैता के अंदर यानी बुद्धिस्ट मंदिर में जाएंगे तो उसको राजा, किंग, देश का शासक, प्रधानमंत्री उसको दंड देंगे। और दंड क्या है? उसे पंचगर्भ जो गौमूत्र पीना है और उसको 30 दिन उसको उपवास करना चाहिए, क्योंकि वो एक नास्तिक के मंदिर में पुरुष के। इसलिए बुद्धिस्ट के बारे में नाम लेकर समालोचना किया गया। गोटा हिंदुइज्म के अंदर जितने भी पुराना है ना, ये बुद्ध नाम लेकर जता ही चौराहा तथा ही बुद्धा तथा स्था गतांग नास्तिक मात्र विद्धा, नाम लेकर यहाँ पर नहीं बोल सकते कि बुद्ध यानी ज्ञानी, ये पर नहीं, तथागत सब लफ्ज मौजूद है। तथागत यानी बुद्ध के बारे में लिखा गया है, बुद्ध को ही तथागत कहती है। तो नाम लेकर हिंदुइज्म के अंदर बहुत ज्यादा समालोचना है अलग धर्म की। जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आपने कहा कि हिंदुइज्म के पुराणास के अंदर दूसरे धर्म की, अन्य धर्म की जो है वो बड़ी आलोचना की गई है,
बड़ा उनका डिसरिस्पेक्ट किया गया है। बिल्कुल आपने प्रमाण दिए। मजे की बात तो ये है कि विष्णु पुराण में शिव पुराण की शिव की चड्डी उतार दी गई है, शिव पुराण में विष्णु और ब्रह्मा की चड्डी उतार दी गई है, और दूसरे पुराण में एक दूसरे को मजाइल ठोक दिए हैं। अब मैं शिव पुराण कुछ अर्सा पहले पढ़ा था, उसने ब्रह्मा और विष्णु को रगेद के रख दिया। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी अगे लग के भज जाओ, चलो निकल जाओ दोनों, मैं हूं जो हूं। यानी आप अंदाजा करें कि इनके पुराण के अंदर दूसरे धर्मों के बारे में तो निंदा है ही है, एक दूसरे के देवी देवताओं को सीधे हो गए हैं अपने ही शास्त्रों में। ठीक है ना जी। तो यानी आपको साफ पता चलता है कि अगर कोई शिव मत को मानने वाला है वो विष्णु मत की निंदा कर रहा है। अब इसकी मिसाल ले लें, स्वामी दयानंद सरस्वती खुद मानता है जीवन चरित्र के अंदर, आत्म जीवन चरित्र के अंदर, वो खुद जो कहता है ऑटोबायोग्राफी में, उसमें वो कहता है कि मैं शिव मत की जो क्या उसे कहते हैं तबलीग है, उसकी प्रीचिंग है, वो करने के लिए एक इलाके में पहुंचा जहां विष्णु मत जो है ना लोग बड़े मानते थे। तो कहता मैंने विष्णु मत का खंडन किया और शिव मत की उपासना उधर स्थापना की। तो शिव मत के मानने वाले विष्णु मत की खंडन और निंदा कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन को। तो मकसद कहने का ये है कि ये इनका अहंकार जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर, बौद्ध पर, जैन पर, इन्होंने अपने आपों को भी, अपने लोगों को भी रगड़ के रख दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। ब्रदर राहुल, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े। जी जी, हम एक रेफरेंस यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत काम के ये वाला आप नोट करके सब भी यहाँ पर याद करना चाहिए, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा आपको पास आती है। मैंने भेज दिया, देखिए ये भगवद गीता चैप्टर 16। एक मिनट, हाँ मैं दिखाता हूँ, रुके जरा जी। भगवद गीता चैप्टर 16 प्रभुपाद की, ठीक है, चैप्टर 16 वर्स 8। यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में क्या लिखा है, मैं संस्कृत भी बोल देता हूँ। हाँ, they say that this world is unreal with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. वो कहते हैं कि ये लोग कहते हैं ये जो धरती है या ये ब्रह्मांड है ये सब माया है, रियल नहीं है, इसकी कोई नींव नहीं है। नो गॉड इन कंट्रोल, कोई भी शक्तिशाली या शक्तिमान किस्म का जो ईश्वर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, उसके वश में नहीं है। दिस से इट इज प्रोड्यूस ऑफ सेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ संभोग का जो है ना वो रिजल्ट है, और इच्छाओं और भावनाओं का ये रिजल्ट है, लस्ट। अच्छा जी जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, हम आपको बोल देता हूँ यहाँ पर नुक्ता क्या है। एक जो मायावादी जो फिलोसफी है ना, मायावादी फिलोसफी, जगत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये जो सब पुकारते बार बार, जो हमारा ग्रंथ के अंदर तो जगत सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, यानी ब्रह्म स्वामी शंकराचार्य की जो फिलोसफी ये जगत मिथ्या है। और गीता के अंदर क्या कहा गया है, गीता के अंदर यहाँ पर खुद लिखा है असत्यम अप्रतिष्ठम जगत, जो शख्स कहा जगत मिथ्या है ये असुर है। मायावादी फिलोसफी का निश्चय कर दिया ये गीता के अंदर। यह से पता चला जब मायावादी फिलोसफी प्रतिष्ठित हो गया फिर गीता लिखा गया है, क्योंकि मायावादी निश्चय कर दिया जगत मिथ्या में। तो ये क्या कहता है, वेद कहती है, तो वेद क्या झूठ है? वेदास के अंदर ये बात लिखा है, मंडूक्य उपनिषद के अंदर ये बात लिखा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये गीता के अंदर कहते हैं जो ये बात कहती है जगत मिथ्या है वो शख्स असुर है। तो कौन कहा? एक स्वामी शंकराचार्य, दो वेदास और मंडूक्य उपनिषद। तो इससे पता चला जब मायावादी फिलोसफी प्रतिष्ठित हो गया 1000 साल पहले स्वामी शंकराचार्य के बाद में, फिर गीता इस मंत्र इस श्लोक घुस दिया यहाँ पर। मैं आसान कर देता हूँ जिन लोगों को राहुल भाई की बात अगर समझ ना आई हो। राहुल भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ लिखा है दे से दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल या दिस वर्ल्ड इज अनरियल। दे से, तो ये दे से वो इन्फर कर रहे हैं इस बात को। बड़ी जबरदस्त नुक्ता उन्होंने निकाला है कि इसका मतलब ये है कि भगवत गीता जो है वो मायावादी फिलोसफी के फ्लरिश होने के और सस्टेन होने के बाद लिखी गई है, और उसको तो 1000 साल गुजरा है क्योंकि उसके शंकराचार्य जी लेके चल रहे थे उसे। ठीक है, तो मुश्किल से तो ये बात कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त पॉइंट रखा है ब्रदर राहुल ने, जज़ाकल्लाह ब्रदर राहुल, थैंक यू। ले जी आगे बढ़ते हैं। इस शानदार रेफरेंस के बाद, जो कि बड़ा मजे का रेफरेंस था, विवेक उपाध्याय भाई से तो बात हो गई है। मैं देखता हूं कि हमारे पास कुछ कॉलर्स ऐसे आए जो सनातन धर्म के ऊपर बात करना चाहें। जनाब रियाज भाई, आप मुस्लिम हैं या सनातनी भाई हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर भाई?
हाँ मुसलमान भाई हैं, ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स भाई करके कोई हैं, उनको लेते हैं जी। एक्स भाई, भाई मेरे बात का जवाब आ रहा है आपके पास? मैं जी राहुल क्या हुआ? भाई